नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जीएल के इस प्लेटफॉर्म पर। और संस्कृत शिक्षा सेकंड ग्रेड के बच्चों से हमने आपको मिलवाया, चयनित बच्चों से आपकी बातचीत करवाई। और अब समय है ग्रेड 1 के यानी स्कूल लेक्चरर के संस्कृत शिक्षा में चयनित बच्चों से आपका सामना करवाने के लिए, आपको फेस टू फेस जो मिलवाने के लिए। और निश्चित तौर पर स्कूल लेक्चरर का सिलेबस जब से परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है, तो उनको एक खास मोटिवेशन जो है उसकी जरूरत है। और ये इंटरव्यू भी है ना उसी सोच के साथ, उसी पर्सपेक्टिव के साथ जो है वो यहाँ रखा गया है। मेरे साथ उन 11 सीट्स थी राजस्थान में जिसमें 6 बच्चे हमारे लगे। उनमें से एक विद्यार्थी अभ्यर्थी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर उपस्थित है। सबसे पहले आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जो है वो दें सबसे पहले। जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम सपना कंवर चंपावत है। मेरे फादर का नाम गणपत सिंह जी चंपावत है और मैं पाली जिले के रोहट ब्लॉक के भाकरीवाला गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जालिया 2 मसूदा ब्लॉक के अंदर आता है, ब्यावर में पोस्टेड हूँ। ठीक है। कितना दूर है ये स्कूल आपके घर से जो है वो? मेरे घर से वो स्कूल 170 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 170 जी। किलोमीटर दूर है। ठीक है। अ, लगभग लगभग ये मान सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका जो आसपास है। जी, जी। ठीक है सपना, सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक जो यू सो मच सर। 11 बच्चों में से 11 सीट्स पर सिलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप बताएं कि आपकी ये जो यात्रा रही, जी सर। ठीक है, कितने महीने की रही है? जो ऑनलाइन ऑफलाइन कितने महीने की यात्रा रही? जी सर। सर मैंने प्रिपरेशन मार्च 2023 में स्टार्ट करी थी और उस टाइम मैं जी हेल्प की ऑनलाइन स्टूडेंट हुआ करती थी। मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक मैं लगभग 11 महीने मान लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट थी और उसके बाद मार्च 2024 में मैं सूरतगढ़ आ गई थी एज़ एन ऑफलाइन स्टूडेंट और मार्च 2024 से लेके जून 2025 तक मैं यहीं पे थी। लगभग 15 महीने मैं यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट रही हूँ सर। ठीक है, 11 महीने ऑनलाइन और 15 15 महीने महीने ऑफलाइन। ऑफलाइन, यानी 26 महीने की जी आपकी सर। यात्रा रही। तो एक चीज़ जो है वो बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि देखो, जब हम हज़ारों विद्यार्थियों में कॉम्पीट कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो हमारे एफर्ट्स भी कुछ ख़ास जो वो होने चाहिए। और सपना ने जैसा कि बताया कि लगभग 2 साल की इनकी तैयारी जो वो रही, है ना? इसके अलावा तो हम प्रारंभ से जो है आपसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले ये बताएँ कि आप पाली ज़िले से हैं। इतनी दूर यहाँ जब आप ऑफ़लाइन स्टूडेंट के तौर पे आए, तो किस तरह की चीज़ें जो आपको फ़ेस करनी पड़ी? सबसे पहली बात तो जब मैं यहाँ पे आई थी, तो उससे पहले सर आपने एक वो सेमिनार रखा था, जो बच्चे पहले से सिलेक्ट हुए थे सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, उनके लिए फोर्ज़ा 2.0 समथिंग। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड है आरजू दीदी, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उनके साथ सबसे पहली बार यहाँ आई थी। तब मेरे पापा ने ऐसे 1-2 दिन जाने के लिए परमिशन दे दी थी। उस टाइम भी मैं उनको बोलती थी कि मुझे ऑफ़लाइन जाना है, पर वो मना ही कर रहे थे कि इतनी दूर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए। फिर जब मैं यहाँ आई और मैंने सब कुछ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मुझे ऑफ़लाइन तो जाना ही है। तो ये बात तो दिसंबर 2023 की है और फिर मैंने कहा अपने पापा को तो फिर वो माने नहीं, बट मेरी मम्मी को बताया तो वो मान गए, ठीक है? और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की परमिशन दे दी। मुझे याद है उन्होंने मुझे परमिशन 11th फ़ेब को दी थी और फिर मैं 1st मार्च को यहाँ आ गई थी क्योंकि शेड्यूल टेस्ट चलते थे, मैं घर पे भी देती थी, तो मुझे पता था कि मैं बीच में नहीं जाऊँगी, मैं जिस दिन पहला शेड्यूल आएगा उस दिन 1 तारीख से ही जाऊँगी। उन्होंने तो उस टाइम भी बोल बोल दिया कि आप जा सकते हो, पर मैं यहाँ आई ठीक है, थी उस हिसाब से। परमिशन आपको मम्मी ने जो है वो दिलवाई जी, जो जी। है ना? तो एक चीज़ और अपनी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के बारे में बताएँ, क्योंकि बहुत सारे जी, सर। बच्चे ऐसे भी हैं जो आपसे स्कूल कॉलेज से टाइम से जानते होंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी, सर। सर जैसे मैंने स्कूल्स बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं। पहले मैंने प्राइमरी तो जो जैसे 1st से 5th तक जो है वो कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में करी है और उसके बाद मैं जोधपुर चली गई थी पढ़ने के लिए और 6th, 7th, 8th मैंने वहीं की है। फिर 9th, 10th और 11th मैंने अपने गाँव में की है गवर्नमेंट स्कूल में। और मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को बदलने के लिए वो 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जोधपुर में जो जी, नहीं, नहीं, आपने, नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट में। स्कूल में जो कुछ मैंने सीखा वो शायद मैंने प्राइवेट स्कूल में कभी भी नहीं सीखा क्योंकि सर प्राइवेट स्कूल में वो सिर्फ़ पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा था कि वो पढ़ाते भी थे, खेल में भी बहुत प्रोत्साहित करते थे। फिर जैसे कि कॉम्पिटिशन में भाग लेना, डांस करना या फिर कोई गाना गाना या फिर कोई स्पीच देना, उससे जो है ना मेरा ऐसे एक एक स्टेज पे एक आके बोलने का एक डर आप खत्म हो वॉर गया। शुरू करवा दोगे, है ना? प्राइवेट जी वर्सेस नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट भी के बहुत बीच अच्छी में। है, अपनी जगह वो भी अच्छी है, गवर्नमेंट भी अच्छी है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सबका ठीक है, आप अलग-अलग हो अपना सकता है। अनुभव बता रहे हो। और जी, ये देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने बताई कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जी। सिखाया जाता है।
स्पून फीडिंग थोड़ी-सी कम होती है और बच्चे को सारा काम खुद से करना पड़ता है। जी। तो जीवन का भी ये दस्तूर है कि अगर आप खुद से काम करेंगे तो आप निखर कर के सामने आएँगे। तो ये आपने अपनी स्कूल एजुकेशन के बारे में जो बताया, कॉलेज एजुकेशन के बारे में जो आप बताएँ? सर मैंने कॉलेज अपनी पूरी पाली से ही की है, गवर्नमेंट कॉलेज से की है, बांगड़ कॉलेज से। और मैं बीए में जैसे 3 साल तक रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ। मैंने वहाँ पर रेगुलर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की मैम पढ़ाती थी, अच्छा मनीषा मैम, तो मैं उनकी रोज़ क्लास लेती थी, रोज़ कॉलेज जाती थी। फिर 2 साल मैंने बीएड की, तो वो भी मैंने प्रॉपर रेगुलर करी, और उसके बाद एमए मैंने सर कोटा ओपन से की थी, क्योंकि वो मैंने साथ में ही करी थी बीएड के। तो सर ऐसे कॉलेज हो गई। ठीक है। जी, बांगड़ कॉलेज, बांगड़ कॉलेज पाली। पाली, जी, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। सपना, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफ़लाइन जॉइन करते हैं, जी, ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना? एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा, है ना, जी हेल्प प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो काम कर रहा है ना? क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसको रखनी चाहिए? क्योंकि आप ऑनलाइन भी रहें, ऑफ़लाइन भी रहें, ऑनलाइन स्टूडेंट के तौर पे क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? ठीक है। सर जैसे मैंने साल भर तो ऑफ़लाइन, सॉरी ऑनलाइन करी थी, और फिर मैंने 15 महीने ऑफ़लाइन करी थी, तो मुझे दोनों चीज़ों का अच्छा अनुभव है। तो जब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी, तब आपको पता है आप टेस्ट शाम को लगभग 7 बजे अपलोड करते थे, क्योंकि 5 बजे आप यहाँ करवाते थे, तो मुझे पता होता था कि 7 बजे टेस्ट होना है। तो मैं जब घर पे थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शेड्यूल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं लगभग रात को 12-1 बजे तक पढ़ती थी और फिर मैं टेस्ट देती थी। और फिर जब मैं यहाँ ऑफ़लाइन आई, तो मतलब 5 बजे टेस्ट देने आना ही है। हम वहाँ पे ऐसे वेट नहीं कर सकते कि मैं 12 बजे दे दूँगी, जब पूरा होगा तब दूँगी। तो इससे ये होता है, ये फ़र्क पड़ता है कि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो हम एक बंदिश में हो जाते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और जब रिज़ल्ट आता है ऑफ़लाइन का और ऑनलाइन का, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी 10वीं रैंक है, तो वो 10वीं रैंक नहीं है, क्योंकि आपने तो 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिए ना, तो फिर आप उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हो? ठीक है, आपको समय ज़्यादा मिला, है तो ना? वो तो हो जाता अब है बताइए, ऑनलाइन देखिए में। इतनी छोटी-छोटी बातों का भी बच्चे जो है वो ध्यान रखते हैं कि वहाँ 5 घंटे अतिरिक्त मिले तो उसकी रैंक को फ़ेयर जो है वो नहीं कहा जा सकता। अ, और इसके अलावा जो हैं, और ऐसी कौन-सी चीज़ है जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ऑनलाइन के बच्चे जो हैं वो अपने सिलेक्शन को, ऑफलाइन के बच्चे भी बड़े कंसर्न्ड रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन के बच्चों को लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ कर के जो है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऑनलाइन पढ़ना कुछ गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं घर पे होती तो भी शायद मैं कर पाती। पर ऐसा लगता है थोड़ा लेट हो जाता, क्योंकि जब घर पे थी मैं, जब ऑनलाइन स्टूडेंट के तौर पे, तो मैं थोड़ा-सा कम सजग रहती थी चीज़ों को लेके, ऐसे थोड़ा लाइटली ले लेती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं चीज़ों को बहुत प्रॉपर मैनेज कर पाती थी, क्योंकि वो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट था उसमें ऐसा होता था कि हाँ, सब जानते हैं तो कैसे क्या रैंक ऊपर-नीचे हो जाएगी। वहाँ तो अपने घर पे अकेले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी ऊपर आ रही है, कोई नीचे आ रही है। तो एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है जो ऑफ़लाइन में हम फ़ील कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं करते। उसमें ठीक तो है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऑफलाइन में प्रेशर आपका हाँ, जी ज़्यादा सर, रहता है, जी। ठीक है। सपना, एक चीज़ और जो हो आप बताएँगे मुझे जो है कि एक होता है आईक्यू जो है ना, और एक होता है ईक्यू, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, हमेशा आईक्यू को लेकर के जो बात होती ही होती है ना? किसी ना कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चे को अपने ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशिएंट जो है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर, ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मेरी प्रिपरेशन के दरमियान। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी। जैसे कम नंबर आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस होता था। तो इसके लिए कभी-कभी मुझे लगता है कि तैयारी के दरमियान आपकी इंटेलिजेंस हो सकता है कहीं न कहीं आपको धोखा दे दे, लेकिन अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आप चीज़ों को पार कर दोगे। हैंडल कर जी, लोगे आप? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने जो बात बताई कि भी अपने को, है ना, अपने ईक्यू को जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जो है वो रखना पड़ता है। सपना, हर व्यक्ति की लाइफ में जो है ना, उसके परिवारजन जो बहुत ज़्यादा, है ना, वैल्यू, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो वो रखते हैं। आप इस मंच के माध्यम से उन लोगों को याद कर सकते हैं, उन लोगों को अपने अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने परिवार से शुरू करिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता को बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद कहना चाहूँगी। उनके बिना सर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। उन दोनों ने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर ऐसे बताऊँ तो जो मेरी मदर थी, वो मुझे इमोशनली उनसे बहुत सपोर्ट मिलता था कि मुझे कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी है। और मेरे जो फादर थे, वो मुझे इतना एनकरेज करते थे, जैसे कि मैं आपको पहले बताऊँ कि जब पहले की बात है स्कूल कॉलेज में, मेरे फादर जैसे हमारे एजुकेशन पे ऐसा था कि वो पैसा खर्च करते जा रहे थे। जो चाहिए वो मिल जाता था। लेकिन वो उतना नहीं करते थे कि भई कौन-सी क्लास में है, कौन-सा सब्जेक्ट लिया है, वो उतना उनको नहीं मैटर करते थे। वो कहते थे कि भई पैसे चाहिए ले जाओ।
बाकी वो नहीं रखते थे। जब से लेकिन मैं यहाँ आई थी सूरतगढ़, तब से मेरे पापा हर रोज़ मतलब आप जो भी अपलोड करते हो, ज़रूरी नहीं है कि किससे रिलेटेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सब कुछ देखते हैं और मुझे बताते हैं कि हाँ, सर ने ये बोला है और एग्ज़ाम के टाइम या टेस्ट के टाइम ये गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। इतना सपोर्ट किया, मुझे खुद को विश्वास नहीं होता वो इतने चेंज कैसे हो गए। बहुत ध्यान रखते हैं अब उन चीज़ों का। है ना? बच्चे माँ-बाप का जिगर का टुकड़ा होते हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि पहले इनकी स्टडीज़ को लेकर के उनका विशेष इंटरेस्ट जो नहीं रहता था, लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे जो डेवलप हुआ और निश्चित तौर पे हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि है ना उनके बच्चे कामयाब हों, एक मुकाम तक पहुँचे। तो हैट्स ऑफ टू यू सर और ख़ास करके आपने अपनी मदर के बारे में जो बताया, है ना? किस तरह का इमोशनल सपोर्ट जो आपको वहाँ से मिलता था? जैसे सर टेस्ट में वो है ना, जैसे मैं टेस्ट में बहुत अच्छी रैंक ले आती थी कई बार, फिर मैं उनको बताती और मैं बहुत खुश होती थी और कभी-कभी मैं उस चीज़ों को ओवर कर देती थी, ठीक है? सारे लोग बहुत एप्रिशिएट करते थे नो डाउट और मतलब मेरे पीजी में भी फ्रेंड्स भी, लेकिन मेरी जो मदर है ना, वो सर मुझे 1 सेकंड में नीचे ले आती थी, बोलती थी कि भई देखो ये रैंक जो आ गई सो आ गई, अब अगले टेस्ट की तैयारी कर ले, है ना? इतना चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बार-बार है ना ऐसे औकात दिखाती रहती थी, तो वो ठीक बहुत है, ज़रूरी है क्योंकि सब तारीफ़ थोड़ा करते हैं ना, कोई एक ऐसा होना एक होना चाहिए। चाहिए जो थोड़ा डाउन लेके हाँ, आए ताकि जो आगे बढ़ सकें हम। ठीक है, आगे बढ़ सके। जी। चलिए मैंने एक चीज़ नोटिस की है अभी इन दिनों हाल के दिनों में जो है कि जॉब लगने की खुशी इतने सारे बच्चे जो लगे संस्कृत शिक्षा ग्रेड 2 के बच्चे अभी जॉइन करना शुरू किए हैं, लेकिन ग्रेड 1 के बच्चे जो जॉइन कर चुके हैं। तो जो 6 बच्चे जॉइन किए हैं, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा स्कूल में आप ही एन्जॉय कर रहे हो, डेली आपके स्टेटस लगते हैं, डेली आपकी पोस्ट लगती है। ना मतलब क्या ये आपको स्कूल इतना अच्छा मिला है या बच्चे इतने अच्छे हैं वहाँ के जो हो? सर मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और स्टाफ मेंबर्स भी इतने शानदार हैं, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं और सब कुछ मतलब जितना मैंने सोचा था सर, उससे मतलब मुझे ज़्यादा ही मिला है और मैं उनके साथ खूब एन्जॉय कर रही हूँ। 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं कर रही, बस उनके साथ मज़ा आ रहा है बहुत। नहीं पढ़ाते हो या सिर्फ़ पढ़ाना भी है ना? नहीं, मैं पढ़ाती भी बहुत अच्छा हूँ सर, वो आपको बाद में मेरे बच्चे आएँगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये देखो एक टीचर से बच्चों में गुण कैसे जो है वो जाते हैं हम भी अपनी तारीफ में जो लगे रहते हैं सारे दिन है ना एक यूट्यूब पर एक क्रांतिकारी महोदय ने जो लिखा कि देखो बच्चे जो है वो सर को अपना सिलेक्शन जो है वो कर रहे हैं अर्पित कर रहे हैं लेकिन सर के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकल रहा कि ये तो बच्चों की मेहनत है हमने रास्ता दिखाया है बिल्कुल नहीं दिखाया रास्ता मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से जो है यहाँ साफ कह रहा हूँ कि हमने कोई रास्ता हमने अंगुली पकड़ करके चलाया है बच्चों को कोई रास्ता दिखाया है दूसरों ने हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया 11 में से 6 सीट जो है वो क्रांतिकारी महोदय ऐसे ही नहीं आती हैं ठीक है इसलिए तो आप इसको अभिमान कहिए गर्व कहिए और हमने अपने बच्चों को भी ऐसे ही तैयार किया जैसे अभी सपना ने बताया कि पढ़ाती तो मैं बहुत अच्छा हूँ अच्छा चलो बढ़िया है अच्छा एक चीज और जो है वो आप बताएंगे कि क्या चेंज आ जाता है क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे हैं अभी अनएम्प्लॉयड हैं है ना बेरोजगारी की मार जो है वो झेल रहे हैं तो आपकी बातों से थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा क्या चेंज आ जाता है लाइफ के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद सर वैसे तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, वो है कि सर जॉब के बाद पैसे तो देखो लड़के हो लड़कियों सबको बराबर ही मिलेंगे, लेकिन इसके बाद लड़कियों को जो स्वतंत्रता मिलती है वो बहुत ही सर महत्वपूर्ण है क्योंकि सर सर्वांगीण विकास के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप लड़कों के पास बहुत फ्रीडम होती है लेकिन लड़कियों के पास नहीं होती है, तो इसके बाद ये हमें ज़रूर मिल जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है सर। ठीक है अगर हमारा सर्वांगीण विकास होगा, तभी तो सर हम बच्चों को 100% दे पाएँगे। ठीक है ना क्योंकि जब तक आप है ना एक तरीके से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ता है कुछ अच्छा सोचने के लिए जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है सोसाइटी का रवैया बदला हाँ सर, बदला लेकिन मैं मतलब मेरे केस में ऐसा है कि सर मैं पहले भी थोड़ा पढ़ने में ठीक-ठाक थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा सबको लगता है। चलिए सपना जो है मेरे साथ जो है वो जुड़ी हुई है सपना एक चीज और जो है आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि एक तैयारी करने वाला बच्चा इतने सारे स्ट्रेस से गुजरता है इतने सारे है ना तनाव से गुजरता है कोई ऐसी 4 चीजें आप बताइए कि बच्चों को करनी ही करनी है और ऐसी 2 चीजें बताइए कि तो बिल्कुल नहीं करना है ठीक है। पहले जैसे मैं आपको बताती हूँ 4 चीज़ें जो आपको करनी है। तैयारी के दरमियान सर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है मैनिफेस्ट करना चाहिए थोड़ी चीज़ों को, जिससे क्या है सारी चीज़ें आसान होने लगती हैं। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। रिलैक्स अगर माइंड होगा, तो फिर अपने आप वापस पढ़ने में हमारा मन लग जाएगा।
और दूसरी चीज़ हमें करनी चाहिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए। टेस्ट में चीज़ें वापस 2-3 महीने बाद रिपीट होती हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको डेली रिपीट करें, जो भी हमने पुराना पढ़ा है। और तीसरी चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि सर जीके को और इंग्लिश को दोनों को इक्वली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं इंग्लिश को और आपका जीके में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको कम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और चौथी चीज़ जो आपको करनी चाहिए कि आपको आपके सिलेबस के जो हर पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है, कैसे भी करके उसको पूरा करना है, चाहे वो जीके का हो, चाहे इंग्लिश का हो। क्योंकि कई बार इंग्लिश में किसी को फोनेटिक्स टफ लगते हैं तो वो छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे वो जीके और इंग्लिश सारे टॉपिक आपको करने हैं और अच्छे से करने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, टेस्ट के दौरान, मॉक टेस्ट के दौरान, शेड्यूल टेस्ट के दौरान जो भी आपको टारगेट दिया गया है उसको आप पूरा करें, और अगर आप फाइनल एग्जाम में भी जा रहे हैं तो ये गलती कभी ना करें कि किसी एक आधे टॉपिक को छोड़ करके आप चले जाएं। जीके और इंग्लिश में आपको 100% अपना काम करके जाना है, बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है ना? अभी 2026 में बच्चे फिर परीक्षा देने जा रहे हैं। एक नया कांड जो है वो हुआ है सिलेबस चेंज का, जो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सिलेबस चेंज हो गया अभी फर्स्ट ग्रेड का जो है वो। सर सिलेबस चेंज हो गया तो इस सर ये मुझे लगता है इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं, आप स्टूडेंट्स तो हैं। लग गए इसलिए पॉजिटिव देख रहे हो, जो नहीं लगे हैं उनका पॉजिटिव है? नहीं सर, जो नहीं लगे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कैसे बताइए, जैसे समझाइए? कि कोई 2022 से कर रहे, कोई 2021 से कर रहे तैयारी, या फिर कोई नए भी हैं। तो इससे क्या होगा सर, क्योंकि उनको सर बहुत बोर फील हो रहा था कि बोर हो रहे हैं, सेम सिलेबस है, जीके पढ़ना है, इंग्लिश तो पढ़ना नहीं, बिल्कुल तैयार करना नहीं है। नहीं बोर हो रहे थे वो सर बोर नहीं हो रहे सर थे वो। मेरे फ्रेंड्स जो कर रहे थे वो सब ऐसे ही बोल रहे थे कि इंग्लिश में तो क्या पढ़ना है, अब छोड़ो इसको, तो 1 महीने पहले देख लेंगे। तो सर उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, हुआ है चेंज। इंटरेस्ट थोड़ा उनका जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है कोई अपना फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप है ना, अपनी सक्सेस जो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो, कोई भी आपका? सर फ्रेंड्स तो सर मेरे बहुत सारे हैं वैसे तो, पर इस जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी के दौरान। पर सर मैं एक ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ लाइन वाइज थोड़ा। हाँ, बताइए, बताइए। सबसे पहले तो मेरे माता-पिता को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया-लिखाया और मेरे पे इतना विश्वास किया, ठीक है सर? और दूसरा धन्यवाद सर मैं अपने स्कूल टीचर को देना चाहूँगी, दाऊ जी सर को, जिन्होंने मुझे बोला कि आप इंग्लिश लिटरेचर लो। मैं नहीं लेने वाली थी, मुझे 12th तक तो पता भी नहीं था इंग्लिश लिटरेचर क्या है। उनके कहने पे लिया, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और तीसरा धन्यवाद सर मैं अपने विक्रम भैया को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बीएड करने के लिए बोला, वरना मैं बीएड भी नहीं कर रही थी। तो धीरे-धीरे क्या बढ़ती क्या गई। पायलट बनना था? नहीं, पायलट नहीं बनना था, पर मुझे था कि कुछ और करेंगे पर देखेंगे, पर फिर मैं टीचर देखेंगे। अब अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, अब अच्छा ठीक है लग रहा सर, और उसके बाद में मैं आरजू दीदी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जीएल से इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले मुझे जीएल का कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, कैसे है। है। आरजू सिरोही से? जी, आरजू ठीक दी है। से। उनको धन्यवाद बहुत सारा। और उसके बाद सबसे बड़ा मतलब सबसे महत्वपूर्ण आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मतलब धीरे-धीरे मैं आई, फिर आपने स्पीड में एकदम नौकरी लगवा दी। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। है ना? चलिए, ये तो सब आपने मेहनत की, है ना? फिर कोई क्रांतिकारी लिखेगा कि सर नहीं, सारा वो क्रेडिट है। जो है वो नहीं, ले नहीं लेते सर, हैं। जैसे कि मैं बहुत बार स्ट्रेस होती थी, तो भी मैं आपसे आके बात करती थी, तो आप हमेशा मतलब हमेशा आपने वक़्त दिया, एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं। तो सर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू आपका जो है। इसके अलावा जो है अब हम इंटरव्यू को जो वो ख़त्म करने की दिशा में आगे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है? एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि आप 2026 में नौकरी लगेंगे ही लगेंगे अगर जो आप ऐसा कर पाए तो? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को, जैसे हो सकता है कुछ लोग इस बार नहीं लगे हों, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और सब कुछ अपना काम बढ़िया से करते रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पॉज़िटिव रहना और आराम से जॉब लग जाएगी। ये सब कुछ इतना टफ़ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्ट्रेस मत लेना, बिना स्ट्रेस के अच्छे से तैयारी करो। कई बार स्ट्रेस की वज़ह से भी हम पीछे रह जाते हैं, तो बिना स्ट्रेस से तैयारी करोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा और आप सबका इस बार हो जाएगा पक्का। सबका हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे सपना कंवर पाली से, बांगड़ कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई, और पहले ऑनलाइन स्टूडेंट रहे, फिर ऑफलाइन स्टूडेंट रहे। खूब सारी बातें जो इन्होंने जो वो बताई। अ, मिलते रहेंगे ऐसे ही बच्चों के साथ में जो है। स्पेशल रिक्वेस्ट इन्होंने जो करी थी कि मेरा जो ड्यूरेशन है इंटरव्यू का जो है वो बड़ा लंबा होना चाहिए, तो कोशिश करी हमने जो है इसको जो रखने की, है ना? कई बच्चे जो है वो इस चीज़ को लेकर के भी जो क्वेश्चन करते हैं, बुक्स को लेके, सोर्सेज़ को लेकर के, तो मुझे ऐसे लगता है इन दिनों में लगने लगा है कि इसके बारे में बात ना करें तो बेहतर है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उतरना पड़ता है, साथ-साथ काम करना पड़ता है।
और आरपीएससी जिस पैटर्न पर काम कर रहा है उसमें सोर्सेस की बात करना ही बेमानी है, उसमें एक आधे सोर्स की बात करना ही जो है वो सही नहीं है। तो ये बच्चे जो आप तक पहुंचे हैं, ठीक है, इन्होंने न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, कितने सोर्सेस पढ़े, कितनी जगह से काम किया है, इसका आइडिया या तो इनको है या मुझको है। तो इसलिए मिलते रहेंगे ऐसे बच्चों के साथ। शुक्रिया सपना, आप स्पेशल पाली से चल करके यहाँ पर आए, अपने जो प्लेस जो है आपका वहाँ से यहाँ पर जो वो आए, है ना। और अभी शिक्षक सम्मेलन के दिन जो वो चल रहे थे, छुट्टियां थी, तो आपने हिम्मत की इतनी दूर से आने की, स्टूडियो में जो हो पहुंचने की। शुक्रिया आपका।